क्लास 5 से लेकर के 8 तक के बच्चे और बच्चियों के लिए हिंदी ग्रामर क्रिया विशेषण फिगर में आप देख लीजिए। क्रिया कैसे कर रहे हैं, उसका विशेषण कैसे हो रहा है। इन वाक्यों से धीरे धीरे अभी सामने और कम शब्द विशेषण है। ये शब्द पता चल रहा है कि जाएंगे पड़े हैं और खाए शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते हैं। और इसके बाद आप देखिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जिससे क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए फिगर में, इसको कैसे कैसे इसका और दिनेश अचानक आ गया, पूनम अवश्य पहुंचेगी, पुलकित जल्दी जल्दी खाता है, उर्मिला ध्यानपूर्वक पढ़ती है। इन वाक्यों में अचानक, अवश्य, जल्दी जल्दी और ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के होने की समय का पता चलता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाबूजी मुंगेर कल जाएंगे, अध्यापिका शीघ्र पढ़ाएगी, न जाने रेलगाड़ी कब पहुंचेगी, कविता फिर आ जाएगी। इन वाक्यों में काल, कब, शीघ्र और फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देख लीजिए इसको, फिगर में भी आप देख लीजिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया होने के स्थान की क्रिया विशेषण का पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, स्थान है कुत्ता उधर चला गया, संगीता दाएं बैठी है, गेंद नीचे लुढ़क गई, आकांक्षा आस पास घूम रही थी। इन वाक्यों में इधर उधर, नीचे, बाएं और आसपास स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के परिणाम या भाषा की विशेषता का पता चलता है, उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फिगर में आप देख लीजिए, गृह कार्य लगभग हो गया है, आश्वस्त बहुत खाता है, स्नेहा कम बोलती है, शराबी शराब अधिक पी गया। इन वाक्यों में लगभग, कम, बहुत और अधिक परिणामवाचक विशेषण है। क्रिया के साथ
कैसे, कब, कहाँ, कितना प्रश्न पूछने पर क्रम से इन चारों भेदों का पता चलता है। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर, इसको आप देख लीजिए और आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसको भी आप कर लीजिएगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? दूसरा है क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखिए और कुछ खाली स्थान है उसको आपको भरना है।